अखंड ज्योति दिसंबर 2021। शीर्षक है प्राकृतिक जीवनचर्या। जीवन पंच तत्वों से विनिर्मित है। पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमें अपने खान पान में प्रतिदिन इन पांचों तत्वों का भी सेवन करना चाहिए। ऐसा होने पर हम अधिकाधिक स्वस्थ व सक्रिय रह सकेंगे। सांस के माध्यम से हर प्राणी वायु ग्रहण करता है। बाकी तत्वों को कुछ समय या कुछ दिन के लिए छोड़ा जा सकता है, पर वायु को नहीं। जो लोग उपवास करते हैं वे भी अन्न, जल, सब्जी या जल आदि छोड़ देते हैं, परंतु वायु सेवन नहीं। एक समय आहार लेने वाले सन्यासी भी वायु सेवन तो प्रतिक्षण करते ही हैं। अर्थात पंच तत्वों में से वायु प्राणियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह वायु व्यक्ति को शुद्ध व प्राकृतिक रूप में पर्याप्त मात्रा में मिले, यह भी आवश्यक है। जो लोग बड़े शहरों में या उद्योगों के पास रहते हैं उन्हें शुद्ध वायु नहीं मिल पाती। इसीलिए इन दिनों नए नए रोग लगातार बढ़ रहे हैं। अब तो बड़े नगरों में शुद्ध ऑक्सीजन के बूथ खुलने लगे हैं, जहां पैसे देकर व्यक्ति 10-15 मिनट शुद्ध प्राण वायु ले सकता है। जैसे आजकल हर व्यक्ति अपने साथ साफ पानी की बोतल रखने लगा है। लगता है कुछ समय बाद लोग प्राण वायु के छोटे सिलेंडर भी साथ लेकर चला करेंगे। ताजी और शुद्ध प्राण वायु प्राप्त करने की निःशुल्क विधि प्रातःकालीन भ्रमण है। सूर्योदय होने पर पेड़ों द्वारा रात में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती है। ऐसे शीतल और शांत वातावरण में अकेले या सपरिवार घूमना शुद्ध वायु ग्रहण करने का सबसे सरल उपाय है। केवल घूमना ही नहीं, इस समय कुछ आसन, व्यायाम और प्राणायाम करना भी बहुत लाभकारी है। इन दोनों समय पर दिन और रात का मिलन होता है। इस समय के सदुपयोग से हम अपने शरीर तथा मन को स्वस्थ रख सकते हैं। बच्चों और युवाओं को तो शाम के समय पढ़ने के बजाय खेलना ही चाहिए। जहाँ तक वायुमंडल के प्रदूषण की बात है, कुछ सरकारी तथा सामाजिक संस्थाएं इसकी वृद्धि तथा उससे हो रही हानि के बारे में बताती रहती है। महानगरों में अनेक चौराहों पर ऐसे यंत्र लगा दिए गए हैं जो हर समय प्रदूषण मापते रहते हैं। पेट्रोल और डीजल वाले वाहन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, पर आधुनिक भागदौड़ वाले जीवन में इनके बिना काम भी नहीं चलता। जिसके पास जितनी अधिक और महंगी गाड़ियां, वह उतना ही बड़ा व्यक्ति माना जाता है। अब सड़क पर साइकिल के बजाय मोटरसाइकिल या स्कूटर लिए युवा ही अधिक दिखाई देते हैं। चाहे कोई स्वयं वाहन न चलाता हो, पर प्रदूषित वायु सेवन करना तो उसकी भी मजबूरी ही है। इसीलिए जहां सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का बहुत अच्छा होना जरूरी है, वहां 10-20 कदम जाने के लिए वाहन निकालने की आदत भी छोड़नी होगी। पेड़ों को कटने से बचाकर तथा पेड़ों को कटने से बचाकर तथा परिवार के हर सदस्य के नाम पर एक पेड़ लगाकर हम प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग दे सकते हैं। वायु की ही तरह जल भी व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है। किसी समय बहता पानी निर्मला कहकर नदियों का जल सर्वाधिक शुद्ध माना जाता था, पर अब नगरों के सीवर, कारखानों के अपशिष्ट, समय समय उसमें विसर्जित किए जाने वाले रासायनिक रंगों से पूती मूर्तियां तथा अन्य कूड़े करकट के कारण नदियां आचमन योग्य भी नहीं रह गई हैं। अब तो सब जगह कुछ घंटों के लिए सरकारी पानी मिलता है। वह कितना शुद्ध होता है कहना कठिन है। पानी साफ और भरपूर मिले, इसके लिए निजी बोरिंग कराने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिनके लिए यह संभव नहीं, उन्होंने भी घरों में फिल्टर लगा लिए हैं। इनसे 1 लीटर पानी साफ होने के चक्कर में 4 लीटर पानी नाली में बह जाता है। शहरीकरण का अर्थ ही है बिजली और पानी का अत्यधिक प्रयोग। अतः जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। विद्वानों का मत है कि अगला विश्व युद्ध जल के कारण होगा। इसका सत्य तो भविष्य बताएगा, पर नलों पर हर दिन डिब्बे और कनस्तर लिए लोगों को झगड़ते हुए कोई भी देख सकता है। जो कार 2 बाल्टी पानी में धोई जा सकती है, उसे 2000 लीटर साफ पानी से धोते हुए लोग प्रायः मिल जाते हैं। हम वर्षा जल का संरक्षण कर तथा पानी को व्यर्थ न जाने देकर भी इस दिशा में अपनी व्यक्तिगत सहयोग दे सकते हैं। हम साफ पानी पिएं, यह तो आवश्यक ही है, पर कितना पिएं इस बारे में अलग अलग मत है। फिर भी एक वयस्क व्यक्ति को दिन भर में 8-10 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। सुबह उठकर कुल्ला मंजन के बाद तांबे की साफ पात्र में रखा पानी भरपेट पीना बहुत लाभ देता है। तांबा जल की अधिकांश अशुद्धियां दूर कर देता है। सर्दियों में पानी को गुनगुना करके पीना चाहिए। भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। इस बारे में भी मत भिन्नता है, पर अधिकांश का कहना है कि भोजन के बीच में पानी पीने के बजाय आधे पौने घंटे के बाद पानी पीना अच्छा रहता है।
गर्म भोजन के साथ फ्रिज का ठंडा पानी बहुत ही घातक है। गर्मियों में घड़े और सुराही का जल आज भी सर्वश्रेष्ठ है। पानी सदा बैठकर ही पीना चाहिए, ऐसा भी बुजुर्गों का कहना है। आकाश की पहचान खालीपन या शून्यता है। घटाकाश और मटाकाश जैसी कल्पनाएं इसी से आई है। आकाश में कोई भी चीज फेंके खाली होने के कारण वह मना नहीं करता। किसी पात्र के खाली होने का अर्थ है कि इसमें आकाश तत्व विद्यमान है, पर जब उसमें कोई वस्तु डालते हैं तो वह हट जाती है। ऐसी शून्यता हम अपने पेट को बिल्कुल खाली रखकर प्राप्त कर सकते हैं। अतः प्रातः शौचादि से निवृत्त होने के बाद लगभग 2 घंटे तक पेट को अवकाश देना चाहिए। इससे जहाँ भोजन पचाने वाली इंद्रियों को आराम तथा अपनी टूट फूट ठीक करने का समय मिलेगा, वहाँ हमें आकाश तत्व भी प्राप्त होगा। व्रत और उपवास आकाश तत्व की प्राप्ति का अवसर कुछ अधिक समय तक प्रदान करते हैं। इनका उपयोग करना चाहिए। पृथ्वी हमें अन्न, दाल, सब्जियां आदि देती है, अतः इनके सेवन से हमें पृथ्वी तत्व की प्राप्ति होती है। पर हम उन्हें कच्चा नहीं खा सकते। उन्हें आग पर पकाकर तथा आवश्यकता अनुसार कुछ अन्य मिर्च मसाले डालकर प्रयोग किया जा सकता है। इनका सेवन कितना और कितनी बार करें, इसका कोई मापदंड नहीं है। शारीरिक परिश्रम करने वाले किसान या मजदूर तथा कार्यालय में बैठकर काम करने वाले की आवश्यकता अलग अलग होगी। उन्हें उसी अनुसार इसका सेवन करना चाहिए। अग्नि का स्रोत सूर्य है। सर्दियों में तो सीधे धूप में लेटकर या बैठकर काम करना अच्छा लगता है। गर्मियों में भी अपने काम के सिलसिले में घूमते फिरते धूप लगती रहती है। इससे अग्नि तत्व अपने आप ही मिल जाता है। जो लोग दिन भर वातानुकूलित वातावरण अर्थात एसी वाले घर, कार्यालय और कार में रहते हैं, उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए थोड़े से परिश्रम या मौसम बदलने मात्र से ही ये लोग बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेते हैं। भीषण गर्मियों में जहाँ लू से बचना आवश्यक है, वहाँ धूप से डरना भी अनुचित है। जहाँ तक खान पान की बात है तो सूर्य की ऊर्जा से पके हुए फल और सलाद आदि के सेवन से अग्नि तत्व भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है, पर इनका सेवन दिन में ही करना चाहिए अर्थात सूर्यास्त के बाद उन्हें खाना नहीं चाहिए। सूर्यास्त के बाद शरीर की पाचन क्रिया मंद हो जाती है, अतः उस समय भारी भोजन ग्रहण करना ठीक नहीं है। यद्यपि आज की भागदौड़ वाले जीवन में सब नियमों का पालन संभव नहीं होता है, फिर भी जितना हो सके उतना पालन करना चाहिए। यदि लाभ हो तो दूसरों को बताना चाहिए, जिससे अधिकाधिक लोगों का कल्याण हो सके। इस प्रकार पंच तत्व से विनिर्मित इस देह के लिए प्राकृतिक ढंग से आहार विहार ही उपयुक्त है। कितम फलति सर्वत्र ना कितम भुज्यते क्वचित, महाभारत का वाक्य। अर्थात अपना किया हुआ कर्म ही सर्वत्र फल देता है। बिना किए हुए कर्म का फल कभी किसी